नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बसपा प्रत्याशी ने मांगे वोट, कहां भाजपा विधायक राजू यादव को ग्रामीणों के विरोध का करना पड़ा सामना, और साथ ही साथ कहां पुलिस से मदद की लगाई जा रही है गुहार। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। इटखोरी थाना को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 31/1/2022 को निदेशक महोदय चतरा के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि इटखोरी थाना अंतर्गत ग्राम आदर्श नगर मोहल्ला में राम लखन दांगी घर पर अवैध गांजा का खरीद बिक्री कारोबार करता है। प्राप्त सूचना के आलोक में निदेशक के निर्देशानुसार एक छापामारी दल गठन किया गया, जिसमें इटखोरी एवं थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा एवं पुलिस अवर निरीक्षक गौतम कुमार दास तथा सशस्त्र बल के द्वारा छापामारी बल का गठन करते हुए ग्राम आदर्श नगर पहुंचा और रामलखन दागी के यहाँ सर्च किया गया, जिसमें से गांजा बरामद किया गया। एक उजला प्लास्टिक बोरा सहित 10 किलो गांजा, एक प्लास्टिक में 850 ग्राम गांजा तंबाकू का चूर्ण, एक माप तौल इलेक्ट्रिक मशीन, 41 सिगरेट पॉकेट में 410 खोखला सिगरेट। इस संदर्भ में 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, रामलखन दांगी एवं उनके पुत्र संदीप कुमार दांगी। इन्हें गिरफ्तार कर थाना लाया गया है और कोई थाना कांड संख्या 10/2022 दिनांक 31/1/2022 धारा 20 के तहत कांड दर्ज किया गया है। अभी तो अनुसंधान चल रहा है, इस पर सही होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा और इस अनुसंधान के क्रम में अभी आएगा तो। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। बोकारो में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व सांसद रविंद्र राय पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में प्रदेश में सियासत धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भीड़ द्वारा किए गए हमले की न सिर्फ निंदा कर रहे हैं, बल्कि हमले के नाम पर प्रदेश की हेमंत सरकार पर भी हमलावर होते जा रहे हैं। बोकारो में हुए हमले की हनक अब चतरा के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। जिला मुख्यालय समेत सभी प्रखंड मुख्यालयों में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने का गंभीर आरोप भी लगाया। उनके साथ जानलेवा हमला किया। देखिए, सभी लोगों को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी के जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश और चतरा जिला माननीय रविंद्र राय जी के ऊपर हुए हमला का घोर निंदा करते हुए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका है और मांग किया है कि आने वाला समय में झारखंड में सुशासन कायम किया जाए, कानून व्यवस्था कायम किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बात होगी। देखिए, आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं इस जतराही बाग के चौक पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय जी अपने क्षेत्र में गए थे, ग्रामीणों के बीच, अपने जनता के बीच घूमने के लिए गए थे, समस्या सुनने के लिए। तो वहाँ पर उनके जनता के द्वारा वहाँ उनको जानलेवा हमला किया गया। यह एक बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि कहीं भी जनता को समस्या सुनने के लिए उनका हक अधिकार होता है, उनकी समस्याओं को उनके बीच जाके सुनने का। पर यह हेमंत सोरेन की सरकार में कोई भी जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई नेता हो या आम जनता हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग इनके पुतला दहन करते हैं और इसको जो घटना हुआ है रविंद्र राय जी के साथ, उन्हें घोर निंदा करते हुए रहमान। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नैनी थाना क्षेत्र के वीपीसी कंपनी के समीप नाले में उतराती मिली लाश। जानकारी के बाद मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। आज 5 दिन हो गया, वो लड़का नहीं मिल रहा है हमारा। तो ये मिला आज? हाँ, ये मिला तो मरा है साजिशपूर्वक है। उसी के खोज में हमने निकला ढूंढने गए, हम भागे। आपका भी लड़का लापता है? जो लाश मिली वो कहाँ का है? साजिशपूर्वक मंसूर का लड़का। अब 5 दिन हो गया हमारे दरबार में सुन रहे हैं। आज 5 दिन हो गए साहब, हम लोग सुना
राजन साहब भी नहीं सुने। और ये क्या नाम है आपका? बराबर। गाँव कौन सा है? प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। 33 विधानसभा के बसपा प्रत्याशी हाजी शकील अहमद कुरैशी ने आज जगह जगह जनसंपर्क कर वोट मांगे। कई जगह नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान जगह जगह उनका भव्य स्वागत कर जीत का भरोसा दिलाया है। तो वो बहन जी की पार्टी है, कोई बहुजन समाज पार्टी और कोई पार्टी नहीं। क्योंकि अन्य जातियां फायदा उठाती हैं और वोट भाजपा में चले जाते हैं। भाजपा वाले बेकार लेते हैं उन लोगों को। उनको समझाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो वाल्मीकि हो या खट्टी बिरादरी के लोग हों या धोबी बिरादरी के लोग हों, जितने भी ऐसे समाज में आते हैं लोग, उनसे सबसे बात कीजिएगा। और जब आप लोग बात करेंगे, मूवमेंट पे बात करेंगे, मिशन पे बात करेंगे और बहुजन समाज पार्टी पे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह जरूर वो लोग आपके साथ आएंगे। और इसके साथ साथ जाकर आप पैदल जाकर, साइकिल से जाकर, किसी भी सवारी से जाकर आप मुसलमानों में लिए। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना धनारी अंतर्गत ग्राम गड़ा में भाजपा विधायक राजू यादव जब डोर टू डोर वोट मांगने गए तो गड़ा गांव में गए गांव के लोगों ने आवारा पशु गाय को आगे कर दिया और समाजवादी जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्राम खिलाड़ी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी जिंदाबाद के ग्रामीणों ने नारे लगाए। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सिसवा रेलवे स्टेशन पर आज निरीक्षण करने आए रेल प्रबंधक वाराणसी को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री प्रमोद जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने एक मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में प्रमोद जायसवाल ने तत्काल सभी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की मांग की और सिसवा से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के सिसवा में रोकने की मांग करते हुए स्टेशन पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था, रेलवे स्टेशन के पुराने छज्जे को बदलकर पुराने प्लेटफॉर्म पर छज्जे का विस्तार करना, पेयजल की आपूर्ति सहित अन्य मांगों से अवगत कराए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चौथे चरण के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज महोबा विधानसभा की दोनों सीटों पर कुल 40 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। चरखारी विधानसभा सीट में नामांकन के अंतिम दिन सपा ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए रामजीवन यादव का नामांकन कराया। कलेक्ट्रेट में सुबह से उम्मीदवारों की कतार लगने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार नामांकन प्रक्रिया में अपनी नजर बनाए रहे। किससे फाइट हो रही है? ये तो उनसे पूछो जिनका कोई नंबर ना हो। जिनका कोई नंबर ना हो उनसे पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा आपका। अच्छा, मुद्दे क्या हैं हवा के अलावा? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इतने मुद्दे दे दिए अपने कार्यकाल में कि जनता कराह रही है। शुरू से लेके पैदल चल के 5 करोड़ लोगों ने बुंदेलखंड की जो यात्रा की देश से पूरे देश में, पूरे देश ने देखा 75 से 90 दिन तक। और इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, इनकी आंखों में आंसू नहीं आए, न इनके चेहरे पे कोई सिकन आई। जिसकी हालात आपने देखे, पूरे देश ने देखे, बड़ी छीछा लेदर हुई विदेशों में। ये बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने भारत की शान शौकत को बढ़ाया है। ये सिर्फ जनता के सामने कहते हैं, झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। जो तौहीन देश की हुई है उस कार्यकाल में, कोरोना काल में जो दुर्दशा हुई है, बाप को खो दिया, इंजेक्शन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, माँ को खो दिया, अपनी औलाद को खो दिया। इससे बड़ा दर्द कभी देखने को न जनता को मिला है और न ईश्वर चाहे कभी मिले। गंगा साफ इन्होंने इतनी की कि आज गंगा की तरफ आज हम आप देखने में भी असमर्थता व्यक्त करते हैं। बड़ी शर्म आती है। जिस गंगा के नाम पे हम अपने को पवित्र मानते हैं और उन्हें अपना देवी देवता मानते हैं, आज उसमें लाशें उतराती देखी, आपने देखी, जमाने ने देखी। इनकी करतूतें कोई छुपी हैं? अब तो वक्त का इंतजार है, कितने जल्दी समय आ जाए निश्चित तय है। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। राजगढ़ कभी दुकानों पर बर्तन साफ करना तो कभी ढाबे पर आए लोगों को भोजन परोसने का काम करने वाला नाबालिग बच्चा अब भोपाल में करेगा पढ़ाई। बच्चे की गरीबी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने न सिर्फ बंधुआ मजदूर से उसे मुक्त कराने में सहयोग किया, बल्कि अब उसकी पढ़ाई को लेकर भी वह आगे आए हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने एक और जहां न सिर्फ भोपाल में बात की, बल्कि पुलिस परिवार की ओर से ही किताबों के खर्च के साथ ही बच्चे को आश्वासन भी दिया कि उसे जो भी जरूरत होगी कभी भी सीधे उन्हें फोन लगा ले, उसकी पूर्ति की जाएगी। मुक्त नाबालिग भी खुश है और वह अब पढ़ेगा और अपना सुनहरा भविष्य गढ़ेगा। खुद एसपी सर ने आपको कुछ गिफ्ट
अच्छा लग रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं? एसएस बालीग्राम में जा रहे हैं। कहाँ पे है ये? भोपाल। भोपाल में। वहाँ जाकर पढ़ाई करोगे? अभी कौन सी पढ़ रहे थे? अभी चौथी में पढ़ा हूँ। चौथी पढ़। अब वहाँ पर जाके पढ़ोगे? हाँ। चाइल्ड लाइन ने जो मदद की अच्छी मेरी मैडम। ये चाइल्ड लेबर से पीड़ित था और भी इसको गलत लोगों की ये सरपरस्ती में था जो इसको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहते थे। इस संबंध में इसके पिता ने शिकायत मिली थी, देहात थाने में मामला दर्ज किया गया। बहुत मेहनत करने के बाद इस बच्चे को हम लोग रेस्क्यू कर पाए। कई दिन तक मनीष और उसकी टीम ने चाइल्ड लाइन में बहुत मेहनत करी और इसकी काउंसलिंग करी। अंततः फिर इसका माननीय न्यायालय में बयान हुआ और अब हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चा पूरी तरह से रिहैबिलिटेट हो, पढ़ाई करे। इसका एक 8 साल का छोटा भाई भी है जिसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उसको भी अभी इसको बालग्राम भोपाल में भेजा जा रहा है। वहाँ पर इसके रहने खाने पढ़ाई का प्रबंध किया जाएगा। साथ ही ये बच्चा चाइल्ड लाइन के माध्यम से आज मैंने आया भी था मिलने के लिए, तो हम लोगों ने फैसला लिया है पुलिस परिवार की तरफ से कि इसकी जो भी किताबों का खर्चा होगा, जो भी ये पढ़ना चाहेंगे हम लोग स्वयं उठाएंगे। बच्चे को ड्राइंग का बहुत शौक है, उसने अभी एक ड्राइंग हम लोग को बताई जो हम लोग ऑफिस से बाहर करवा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। साथ ही इसके भाई को भी हम लोग जल्दी रेस्क्यू करके। राजगढ़ से सीनू संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 को लेकर कालापीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बजट आशाओं का नहीं निराशाओं का बजट है। ये बजट उन नौजवानों के लिए निराशा का जिनको रोजगार की जरूरत है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार नया लॉलीपॉप 60 लाख रोजगार का दे रही है। ये बजट उन गरीबों के पेट पे लात का बजट है जिसकी जेब खाली है। उन नौजवानों के लिए ये बजट निराशा का है जिनको रोजगार की जरूरत है। 2 करोड़ रोजगार के वादा करके आने वाली सरकार आज फिर नया लॉलीपॉप 60 लाख रोजगार का देती है। 2 करोड़ के जो हिसाब है उनको देने से बचती है, उसके बात करने का काम करती है। मध्यम वर्ग जो प्रताड़ित महंगाई से है उसके लिए कुछ नहीं। नौकरी पेशा उसके लिए कोई उसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर रिबेट नहीं। वो छोटे उद्योग, जो मंझले उद्योग, जो लघु उद्योग जिनसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है, उनके लिए कुछ नहीं। किसानों के लिए ना तो कोई नया पैकेज, ना उनको एमएसपी की बात, ना उन लोगों के अधिकारों की बात, ना उनको कैसे आदि उसकी लागत हो, कैसे उसकी कीमतें किसान की दुगनी हो, जो आय दुगनी करने की बात करी तो उसके ऊपर कोई बात। सिर्फ निराशाओं का बजट है, सिर्फ झूठ और ढकोसले का बजट है। ये बजट देश के चंद उद्योगपतियों के लिए बना है, ना तो गरीब के लिए बना है, ना मजदूर के लिए बना है, ना इस हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लिए बना है। यह सिर्फ चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की जेबें कैसे भरे, युवा कैसे बेरोजगार हो, ये सिर्फ निराशाओं का बजट है। मुझे लगता है कि देश की अर्थ। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। सिरोंज में पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के 8वें मासिक श्राद्ध के अवसर पर लक्ष्मीकांत शर्मा स्मृति लोक कल्याण न्यास ने भैरव पहाड़ पर स्थित मां महाकाली के मंदिर में नवकन्या पूजन किया। उनकी मासिक पुण्यतिथि पर न्यास के सदस्यों ने सुबह के समय सिनेमा चौराहों पर एवं शाम को लिंक रोड स्थित वृद्धाश्रम में असहाय बुजुर्गों को भोजन भी कराया। मौनी अमावस्या पर भैरव पठार पर विराजी महाकाली के मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी दोपहर में विधि विधान के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात शाम को उनकी स्मृति में गठित किए गए न्यास की ओर से विधायक उमाकांत शर्मा एवं सदस्यों ने नवकन्याओं का पूजन किया। समिति ने इसके लिए 9 कन्याओं का तिलक लगाकर वस्त्र, फल एवं मिठाई भेंट कर आशीर्वाद लिया। विदिशा से सीनू संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।